अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ बहुत एक्सपर्ट जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर? ठीक है। गेज का क्या चक्कर है, उसमें क्या प्रॉब्लम आपने देखी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि गेज ख़राब होना और चीज़ है, यहाँ पर गेज है ही नहीं। मुल्तान में दरिया चिनाब का तकरीबन 152 किलोमीटर जो है वो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट से गुज़रता है, जिसमें दो उसके पॉइंट हैं सबसे बड़े, एक हेड मोहम्मद वाला पुल और एक शेर शाह पुल। और वहाँ पर जो है क्यूसिक्स में पानी का जो है बहाव को क्यूसिक्स में नापा जाता है, तो क्यूसिक्स में जो है वो नापने का पैमाना यहाँ पे इंस्टॉल ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ महकमा नहार की जानिब से बुर्जियाँ लगाई जाती है, उसके ऊपर जो सतह समंदर से पानी की जो बुलंदी है वो उसके ऊपर नोट की जाती है। मसलन वो आप बुर्जी देखेंगे, उसके ऊपर लिखा हुआ इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा 410, 411, 412, 413। अब 410 का मतलब ये है कि इस वक्त जो पानी दरिया चिनाब में जो फ़्लो है उसका वो सतह समंदर से 410 फुट ऊंचा है। यहाँ पे 2 रोज़ कबल 410 था, फिर 411 हुआ, 412 हुआ। तो वो ये तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पानी जो है वो सतह समंदर से 1 फुट 2 फुट ऊंचा हो रहा है। यहाँ पे प्रॉपर गेज नहीं है। गेज सिर्फ जो हेड वर्क्स हैं वहाँ पे होती है, जैसे हेड पंजनद है, हेड बल्लो की है, हेड सदनाई है, उधर होती है। हेड पंजनद से लेके हेड सिदनाई पर है, उसका हेड त्रीमू से लेके हेड पंजनद तक ये तकरीबन आलमोस्ट 300 पौने 300 किलोमीटर बनता है। यहाँ पे इस दौरान जो है वो पानी की गेज में फ़्लो क्यूसिक में नापने के लिए नहीं है। ये बुर्जियाँ लगाई गई हैं, वहाँ पर वो इसको देखते हैं और उसके बाद जो महकमा नहार के होते हैं एक्सपर्ट्स हैं, वो यूँ समझ लें कि वो अपने मुशाहिदे और तजर्बे की बुनियाद पर एक्सपीरियंस बेस पे उसको कन्वर्ट करते हैं। वो कन्वर्ट करते हैं, वो तुक्का कह लें, वो एग्जैक्ट फिगर नहीं होती, उसके अंदर जो है 40-50 हज़ार लाख तक का भी फ़र्क आ सकता है। तो ये सबसे बड़ा इसमें सवालिया निशान ये है कि जब यहाँ पर गेज है ही नहीं, तो फिर गुज़िश्ता 8 दिनों से पाकिस्तान के तमाम नेशनल चैनल्स, लोकल चैनल्स, वेब चैनल्स, तमाम PDMA, NDMA सब जो है वो कोट कर रहे थे कि जी मुल्तान में इस वक्त 4 लाख का रेला है, 3 लाख का रेला है, यहाँ पर तो गेज ही नहीं है। तो वो इतने ज़िम्मेदार हुकूमती इदारे थे, वो 3 लाख 4 लाख वो कहाँ से ले रहे थे? इमरान साहब, अब आपका माशाल्लाह काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस है, काफ़ी अरसों से आप इसको कवर कर रहे हैं, तो अब कितना आ रहा है क्यूसेक पानी, हमें ये तो समझा। अब आपको तो सिर्फ ये बताया जा सकता है कि इस वक्त सतह समंदर से कितने फुट की बुलंदी पर यहाँ पानी बह रहा है जो यहाँ पर गेज है। अगर आप मुझसे भी वही महकमा नहार के तुक्के की तरह पूछेंगे तो हम तो इंतज़ामिया के मुताबिक तो बता सकते हैं। अब इंतज़ामिया उसको किस तरह से उनको इल्हाम होता है, या वो जैसे वो होता है ना जी, कहते हैं कि सियाना पुलिस सिपाही होवे ना, तो वो कहते हैं जी वो खुरा पहचान लेंदा है, खुरा पहचान के जो है ना वो तफ्तीश में जी बड़ा वो करते हैं माजी में, ठीक है ना। तो ये वो मेथड ही है यहाँ पर। ये जो महकमा नहार वाले हैं वो शायद पानी देख के पहचान जाते हैं कि ये कितने लाख क्यूसिक है। अब तक मुल्तान का कितना एरिया मुतासर हो चुका है, और ब्रीचिंग के हवाले से भी बता दें। देखें, ब्रीचिंग की कमाल तो कहानी ये है कि 2 दिन इसको बंद रखा गया। जब इसको 2 दिन बंद रखा गया तो जो यहाँ पर प्रॉपर गेज थी वो 410 पे थी, यानी कि सतह समंदर से 410 फुट ऊंचा था पानी। जब वो गेज बढ़ के 413 पे पहुँची, इसका मतलब है कि आपका पानी बढ़ा। जब पानी बढ़ा तो उन्होंने ट्रैफिक खोल दी। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो इंतज़ामिया से जो है वो किया जाएगा कि जब पानी कम था गेज के मुताबिक, जो यहाँ पर गेज इंस्टॉल है जो क्यूसिक नहीं बताती, सतह समंदर से पानी की बुलंदी बताती है, तो जब वो कम थी तो आपने सड़क बंद कर दी, जब पानी ज़्यादा हुआ तो आपने सड़क खोल दी। तो इसका सवाल का जवाब आप भी ढूंढें और हम भी कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया से पूछें। ब्रीचिंग के हवाले से तो देखिए 2 दिन बंद रखा गया, कह रहे थे कि हम ब्रीच करेंगे, लेकिन अब आप और मैं जो बात कर रहे हैं वो हम इसी ब्रीचिंग पॉइंट पर खड़े बात करें। अपने कैमरामैन से कहें ज़रा दिखाएँ कि ये ब्रीचिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये सारे निशान लगाए गए हैं और यहाँ पे तमाम तैयारी जो है वो की गई थी, लेकिन अब वो फ़ैसला जो है ये मौखर कर दिया गया है कि जो है फ़िलहाल जो है वो ब्रीचिंग नहीं की जाए। और मुल्तान का कितना एरिया मुतासर हो? देखिए, मुल्तान के 140 मवाज़ात हैं, जिसमें तहसील सदर के तकरीबन 28 हैं, बाकी कुछ तहसील सिटी के सिर्फ 6-7 हैं, बाकी तहसील शुजाबाद है और तहसील जलालपुर है, इनके मवाज़ात हैं। और मुल्तान को 3 दरिया जो है ना वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक दरिया चिनाब, एक दरिया रावी जो हेड सदनाई से आता है, और बागर सड़गाना आपके इलाके वाली साइड से होता हुआ उसमें होता है जी सराय सद्दू के। और तीसरा जो तहसील जलालपुर है वो जो डूबी हुई है वो रावी के पानी से डूबी हुई है, जो हेड इस्लाम से जो है ना वो आता है।
तो इस तरह से किसी एक साइड पे भी पानी की सतह बढ़ती है तो मुल्तान का कोई ना कोई एरिया जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। दरियाए रावी से, सॉरी टू से, दरियाए रावी का जो रेला आ रहा है क्या इसमें वो शामिल हो चुका है? नहीं 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 जी नहीं, अभी वो पीछे है जी। वो दरिया रावी का जो रेला है वो पीछे है। हेड सदनाई पे पानी बहुत ज़्यादा रावी में था। गुज़िश्ता रात, इस वक्त जब मेरी आपसे बात हो रही है, गुज़िश्ता रात जो है यानी कि मंगल और बुध की दरमियानी रात, वहाँ पर हेड सदनाई को बचाने के लिए माई सफूरा जो बंद है उसको तोड़ा गया था, लेकिन उसकी ब्रीचिंग भी हमें महकमा नहार वालों ने बताया कि वो प्रॉपर अंदाज से नहीं हो सकी। इस वजह से वो फ़्लो नहीं टूट रहा। अब क्योंकि वहाँ पे जो छोटा मोटा खड्डा डल चुका है अब उसको मज़ीद किया नहीं जा सकता, लिहाजा उसी पे इत्तफ़ाक़ किया जा रहा है। वो ब्रीचिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी थी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका, आपने अपने कीमती वक्त दिया। और मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगा कि इतना बड़ा थ्रेट, इतने बस्तियाँ, इतने घर उजड़ गए, लेकिन हमारी जो है ना गैर संजीदगी कह लें, लापरवाही कह लें कि हमने प्रॉपर गेज नहीं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ही हम सही से लोगों को नहीं दे रहे। तो काइंडली इस पर लाजमी काम करें। ये आपका मुल्क है और अपने मुल्क के लिए कुछ तो संजीदा हो। तो मैं दुआ गो करता हूँ आप इस पर ज़रूर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।